नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान की 1857 की क्रांति से संबंधित बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर इस क्लास में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात यह करें कि राजस्थान के चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में ये टॉपिक के क्वेश्चन लगभग एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, इसलिए इससे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं इस क्लास को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत है कब हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है 10 मई 1857, 25 मई 1857, 28 मई 1857 या 3 जून 1857। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 मई 1857 को नसीराबाद में इससे 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों, साथ साथ कमेंट करते रहिए। आपका जितना भी जो भी कमेंट बन रहा है, निम्न में से किस युद्ध को गोरे काले का युद्ध कहा जाता है? किस युद्ध को गोरे काले का युद्ध है वो कहा जाता है? बिथोड़ा, चेलावास, आहुआ या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चेलावास का युद्ध है, इसे गोरे काले का युद्ध कहा जाता है। देखिए 8 सितंबर 1857 को जो है बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। उसके 10 दिन बाद में 18 सितंबर 1857 को है वो चेलावास का युद्ध हुआ था, जिसे गोरे काले का युद्ध कहा जाता है। चेलावास का युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति के समय जोधपुर रियासत का शासक कौन था? जोधपुर रियासत का शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तख्त सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करौली के शासक मदनपाल ने अंग्रेजों की सहायता करने पर उनके तोपों की सलामी की संख्या बढ़ाकर कितनी की थी? यानी जो करौली का शासक था मदनपाल, उसने क्या किया कि अंग्रेजों की सहायता की थी, लेकिन उसकी जो तोपों की सलामी बढ़ाकर है वो कितनी कर दी थी? सहायता करने पर है मदनपाल की जो तोपों की सलामी है वो बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 13, 17, 19 या 21। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बढ़ाकर है वो 17 कर दी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जयदयाल और मेहराब खां ने किस राज्य में क्रांति का नेतृत्व किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, अजमेर, जयपुर, कोटा या फिर उदयपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोटा का जो शासक है, यानी कोटा राज्य में क्रांति लाने के लिए जयदयाल और मेहराब खां ने क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 जून 1857 को किस छावनी में क्रांति हुई थी? यानी जो डेट दे रखी है ये किस छावनी से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नीमच। यानी नीमच में जो क्रांति हुई थी, क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 3 जून 1857 को हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय राजपुताने का एजीजी कौन था? यानी राजपुताने का एजीजी कौन था? यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? यानी जो 15 एनआई जो संघ बना था, नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक है, वो किस सैनिक छावनी में विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नसीराबाद सैनिक छावनी के जो 15 नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक सैन्य छावनी में विद्रोह किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। जेडी हॉल किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? जेडी हॉल
देखिए जेडी हॉल है वो सिरोही का जो है पॉलिटिकल एजेंट था। कोटा का कौन था? कोटा का बर्टन था। जयपुर का ईडन था। उदयपुर का सावर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी अंग्रेज सैन्य छावनियां थी? कुल कितनी अंग्रेज सैन्य छावनियां थी राजस्थान में? ऑप्शन है 19, 3, 6 या 21। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 6 छावनियां थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। 8 सितंबर, 18 सितंबर, 10 अक्टूबर या 10 अगस्त। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8 सितंबर को 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ और 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ। तो यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति के समय कोटा रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी कि कोटा का कौन था? कोटा का था मेजर बर्टन। 1800 यानी मेजर बर्टन। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा बी। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला जो क्वेश्चन है कि 1857 क्रांति के समय वजीरुद्दौला किस रियासत का शासक था? वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला जब ऐसा नाम आए तो टोंक जो नाम है आपको ध्यान में आने वाली बात है कि टोंक आपके ध्यान में आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। 1857 क्रांति में निम्न में से कौन सा स्थल सैन्य छावनी नहीं था? देखिए यहाँ पे देखना है आपको कि कौन सा स्थल है, कौन सा स्थान है जो सैन्य छावनी नहीं था। नसीराबाद था, एरिनपुरा था, देवली भी था। अगर आपको ध्यान में हो तो अब वह है वो एक सैन्य छावनी नहीं थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलती है। 1857 क्रांति के समय खेरवाड़ा सैन्य छावनी में निम्न में से कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी? खेरवाड़ा में कौन सी सैनिक टुकड़ी है वो तैनात थी? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा देख लेते हैं। ऑप्शन दे रखे आपके सामने। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, कोटा बटालियन, मेरवाड़ा बटालियन, मेवाड़ भील कोर। 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में है 1857 क्रांति के समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था भाई? देखिए यहाँ पे जो नाम दे रखी है। देखिए ईडन जो है जयपुर का था और मेकमोसन जोधपुर का था। सावर्स है वो उदयपुर का था या मेवाड़ भी कह सकते हो आप। 16 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोरिसन है वो भरतपुर का था। अन्यथा जो ईडन जयपुर, मेकमोसन जोधपुर, सावर्स उदयपुर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जोधपुर लीजियन रेजिमेंट किस सैन्य छावनी में तैनात थी? जोधपुर लीजियन रेजिमेंट किस सैन्य छावनी में तैनात थी? क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एरिनपुरा। ऑप्शन नंबर सी एरिनपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों कि 1857 क्रांति के समय स्वरूप सिंह किस रियासत का शासक था? स्वरूप सिंह किस रियासत का शासक था? स्वरूप सिंह था उदयपुर रियासत का शासक। और इस समय ब्रिटिश शासक कौन था यहाँ पे? वो स्वरूप सिंह था जो रियासत का शासक और ब्रिटिश सम्राट था सावर्स। दोनों सह पर नाम है, आपको अच्छी तरह से याद रह सकते हैं स्वरूप सिंह सावर्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चेलावास का युद्ध कब हुआ था? अभी हमने पीछे बात की थी। चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1858 को। 18 सितंबर 1858 को चेलावास का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 सितंबर 1857 को, सॉरी इसका सही उत्तर ये है 18 सितंबर 1857 को हुआ था।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते साथियों। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या किस सैन्य छावनी में हुई थी? न्यूबरी की और तो इसके सही उत्तर क्या हो सकते हैं? ब्यावर, नीमच, नसीराबाद या कोटा। आपके सामने ऑप्शन दे रखे है, फास्ट इसका कमेंट कर दीजिए। और 1857 की क्रांति से संबंधित हमने 20 क्वेश्चन किए हैं। इसका जो उत्तर है आपको कमेंट सेक्शन में आपको देना है कि आपका सही उत्तर। देखते हैं किस किस का सही उत्तर है वो आता है। अभी हमने 1857 क्रांति से संबंधित 20 क्वेश्चन किए हैं। आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपकी जो 4th ग्रेड वाली तैयारी है, बहुत ही कम समय बचा है साथियों। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? कौन सा ऐसा टॉपिक, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट जो आपको वीक या कमज़ोर कर रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसी की जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से संबंधित श्रेणी या क्लास लेके आएंगे, ताकि आपका जो भी क्लास या सब्जेक्ट टॉपिक है कमज़ोर है उसको मजबूत बनाया जाए। बहुत ही कम समय बचा है। और बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद।